Hello dear students. Now in this module also I will continue double circulation of blood in human body. So please watch this lecture also attentively. Students, let's start the topic double circulation of blood in human body. This is the schematic diagram which show that double circulation. First is pulmonary circulation, second is systematic circulation. Student, the heartbeat circulate the blood in human body. जब हार्ट बीट करता है तभी ब्लड का सर्कुलेशन होता है. हार्ट बीट मीन्स स्टूडेंट द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट is known as heartbeat. In a minute, normally in adult, 72 to 75 times heart beats. Student, when the muscle of all four chambers, when the muscles of all four chambers of heart are relaxed, the pulmonary vein bring oxygenated blood from the lungs into left atrium of heart. स्टूडेंट, होता क्या है, जब ये चारों चैम्बर रिलैक्स पोजीशन में होते हैं तब पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है. तो ये जो पल्मोनरी वेन है ये क्या करती है, इट ब्रिंग्स दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है तब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये ब्लड को पुश कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो ये वाल्व B1 के थ्रू ही आता है. जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है और यहाँ से ब्लड पुश आउट होता है और वो आर्टा में मेन आर्टरी में आ जाता है, जिसे ऑर्टा कहते हैं. ऑर्टा जो है डिफरेंट स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिसे हम आर्टरीज़ कहते हैं. ये डिफरेंट आर्टरीज़ के थ्रू ब्लड जो है बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच जाता है. अब किस टाइप का ब्लड पहुंचता है बॉडी ऑर्गन्स में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स a blood which carry the oxygen gas is known as oxygenated blood. जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच जाता है तब वहाँ बॉडी ऑर्गन्स में ये जो आर्टरीज है स्मॉल ट्यूब्स में रीडिवाइड होती है, वो कैपलरीज बन जाती हैं. और कैपलरीज जो होते हैं टिश्यू के कांटेक्ट में आ जाते हैं और टिश्यू जो है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है. तो उस कंडीशन में वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में आके डिफ्यूज़ हो जाती है और ब्लड से जो ऑक्सीजन गैस है वो टिश्यू में जाकर के क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है. तो इस टाइप से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है ब्लड कैपलरीज के थ्रू. अब जब ब्लड कैपलरीज के थ्रू ब्लड गैसेस का एक्सचेंज या दूसरे अदर मटेरियल का भी एक्सचेंज होता है, जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टिश्यू से ब्लड में आ जाते हैं, डाइजेस्टेड फूड जो होता है ब्लड से टिश्यू में चला जाता है. तो इस तरीके की कई चीज़ें जो होती हैं यहाँ एक्सचेंज हो जाती हैं. तो हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि मटेरियल का एक्सचेंज बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड यहाँ पे होता है. और फिर ब्लड जो है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेन्स के थ्रू वेन्स जो डिफरेंट ऑर्गन से आती हैं वो एक
मेन वेन में जाके जुड़ जाती हैं, उसे वेना कावा कहते हैं। वेना कावा मेन वेन होती है जो सभी वेन्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा है उन सभी से ब्लड को एक ही मेन वेन में आकर के ये जब सभी वेन मिल जाती हैं तो वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आकर के कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जब राइट एट्रियम में आता है तब यहाँ पर जो इस चैम्बर की जो स्टेट होती है वो रिलैक्सेशन में होती है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है तभी राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है और ये ब्लड जो है वाल्व B2 के थ्रू जो है कहाँ पहुँच जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड फिल हो जाता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुँच जाता है, लंग्स में पहुँच जाता है। और लंग्स में क्या होता है स्टूडेंट, फिर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रिलीज़ कर देता है और ये आकर के लंग्स के एल्वलाई में जो एल्वुलर कैविटी होती है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है और वहाँ से ऑक्सीजन गैस को कैरी कर लेता है और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में सेंड कर दिया जाता है। इस टाइप से जो है यही प्रोसेस लगातार, यही होल प्रोसेस लगातार रिपीट होता रहता है स्टूडेंट। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यू कैन सी हेयर दिस इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है और बॉडी से फिर से हार्ट में आता है तो जो हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और बॉडी पार्ट्स से जो हार्ट में आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस जो हार्ट से बॉडी में, बॉडी से हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन फॉर्म द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड the double circulation of blood in human body. I hope that you have understood, and you please draw this schematic diagram and write some important points related to this topic. Thank you. I will provide the notes also, so you can write about this in your fair copy. Thank you.